गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हैं। शायद आप लोग वीडियो को कुछ सेकंड्स देखते हैं और सोचते हैं कि ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ये सोचते हैं कि सर औरों की तरह इंटरटेनमेंट नहीं कराते। लेकिन दोस्तों, ये भी देखें कि औरों की तरह मैं वीडियोस को लंबा नहीं बनाता और कम समय में ज्यादा प्रश्न कराता हूँ, ताकि आपके समय का सदुपयोग हो। फिर भी अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें। आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के 27वें सेट का पहला प्रश्न है, सूर्य का व्यास कितना है? इसका उत्तर है 13,52,000 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? इसका उत्तर है लगभग 13 लाख गुना। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य से ताप का कितना भाग प्राप्त होता है? इसका उत्तर है 2 अरबवां भाग। चौथा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 8 मिनट 16 सेकेंड। और कहीं कहीं इस प्रश्न का उत्तर 8.3 मिनट भी रहता है। पांचवा प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 1.3 सेकेंड। छठा प्रश्न है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। सातवां प्रश्न है, बाह्य ग्रह के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। आठवां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बुध ग्रह। नौवां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र। यानी सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के बीच? यानी पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है मंगल एवं शुक्र के मध्य। और ये प्रश्न न जाने कितने ही परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? इसका उत्तर है शुक्र एवं अरुण। 12वां प्रश्न है, ऐसे ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है बुध तथा शुक्र। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 13वां प्रश्न है, सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बुध ग्रह। 14वां प्रश्न है, किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? इसका उत्तर है बुध ग्रह। 15वां प्रश्न है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। 16वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह घनत्व एवं आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स के मद्देनजर इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप मेरे 400 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को जल्द ही पूरा करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। 18वां प्रश्न है, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं? इसका उत्तर है मंगल ग्रह के। यानी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। 19वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह पर। 20वां प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है टाइटन उपग्रह। 21वां प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शनि ग्रह। 22वां प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है विलियम हर्शल ने। 23वां प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अरुण ग्रह को। 24वां प्रश्न है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है जोहान गाले ने। 25वां प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? इसका उत्तर है वरुण ग्रह के। 26वां प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है चंद्रमा।
27वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है? इसका उत्तर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? इसका उत्तर है घूर्णन गति के कारण। 29वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? इसका उत्तर है परिक्रमण के कारण। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति के कारण और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होते हैं। 30वां प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है पृथ्वी ग्रह को। 31वां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? इसका उत्तर है सूर्य। 32वां प्रश्न है, रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? इसका उत्तर है साइरस तारा। 33वां प्रश्न है, लिबनिट्ज पर्वत कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चंद्रमा पर। 34वां प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है चंद्रमा को। 35वां प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर है 57%। 36वां प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? इसका उत्तर है 1/81। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 37वां प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सुपर मून। और इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा तो जाहिर सी बात है चंद्रमा बड़ा दिखाई देगा। बड़ा है यानी कि सुपर दिखाई देगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। 38वां प्रश्न है, एक माह में 2 पूर्णिमा होने पर दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ब्लू मून। 39वां प्रश्न है, बौने ग्रह के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्लूटो, एरिस, हौमेया, माकेमाका और सेरेस। 40वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। और ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। 41वां प्रश्न है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं और यह कब होता है? इसका उत्तर है अपसौर और यह 4 जुलाई को संपन्न होता है। 42वां प्रश्न है, पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं और यह कब होती है? इसका उत्तर है उपसौर और यह 3 जनवरी को होती है। 43वां प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 181। 44वां प्रश्न है, पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 360। 45वां प्रश्न है, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? इसका उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 46वां प्रश्न है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सूर्य ग्रहण और यह अमावस्या के दिन होता है। दोस्तों, इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर होगा जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। 47वां प्रश्न है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा चंद्र ग्रहण और यह पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। और इस प्रश्न को भी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर होगा जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है। और इसे याद रखने की ट्रिक मैं लिख देता हूं। सूर्य ग्रहण का ट्रिक है SME, यानी कि सन और अर्थ के बीच में क्या आ रहा है? मून आ रहा है। और चंद्र ग्रहण का ट्रिक है SEM, यानी कि सन और मून के बीच में क्या आ रहा है? अर्थ आ रहा है। प्रश्न संख्या 48 है, संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? इसका उत्तर है 24। 49वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? इसका उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को। 50वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका उत्तर है 21 जून को।
और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटी रात होती है। 51वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका उत्तर है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते हैं कम समय में अच्छे और परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।